मोहम्मद बिन कासिम 795 ईस्वी में ताइफ, मौजूदा सऊदी अरब में पैदा हुआ। वो एक उमवी जर्नील था और हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था, जो इस वक्त इराक और मशरिकी खिलाफत का गवर्नर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे कम उम्री में ही फौजी तरबियत दी और वो अपनी जंगी महारत, ज़हानत और क़ियादत की वजह से मशहूर हुआ। सनद पर हमले की वजूहात मोहम्मद बिन कासिम का बरसगीर पर हमला अचानक नहीं था, बल्कि उसके पस मंज़र में कई वजूहात थीं। 1. बहरी क़ज़ाक़ों का हमला। श्रीलंका के राजा ने खिलाफत के खलीफा वलीद बिन अब्दाल मलिक को कुछ अरब ताजिरों, औरतों और बच्चों के साथ तोहफे भेजे, लेकिन रास्ते में दीबल, मौजूदा कराची के करीब के क़ज़ाक़ों ने उनका जहाज लौट लिया और मुसाफिरों को कैद कर लिया। 2. हज्जाज बिन यूसुफ का मतालबा। जब यह खबर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उसने राजा दाहिर, सनद के हुक्मरान, से कैदियों की रहाई का मुतालबा किया, लेकिन राजा दाहिर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इन क़ज़ाक़ों पर काबू नहीं रख सकता। 3. खिलाफत की तौसिया। उमवी खिलाफत पहले ही वस्ती एशिया और ईरान तक फैल चुकी थी और सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम करने का ख्वाब देखा जा रहा था। जब राजा दाहिर ने कैदियों की रहाई से इनकार कर दिया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को एक फौजी महम पर रवाना करने का फैसला किया। मोहम्मद बिन कासिम की संध पर चढ़ाई। मोहम्मद बिन कासिम हिजरी साल 1911 ईस्वी में 1000 फौजियों, घोड़ों, ऊंटों और बड़े जंगी सामान के साथ मुकरान के रास्ते सिंध में दाखिल हुआ। उसके साथ ईरानी, अरब और तुर्क फौजी भी शामिल थे। 1. दीबल की फतह। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले दीबल पर हमला किया, जो एक मजबूत किला बंद शहर था। उसने मंजनीक जंगी आलात से दीबल के बड़े मंदिर के झंडे को गिरा दिया, जिससे मकामी लोगों के हौसले पस्त हो गए। कुछ हिंदू ब्राह्मण और बुद्धमत के राहबों ने मुसलमानों का साथ दिया, जिससे शहर को फतह करना आसान हो गया। दीबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां एक इस्लामी हुकूमत कायम की। 2. नीरोनकोट, हैदराबाद और बरहमनाबाद की फतह। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम नीरोनकोट, मौजूदा हैदराबाद की तरफ बढ़ा, जहां मकामी हिंदू सरदारों ने बगैर जंग के सुलह कर ली। बरहमनाबाद में सख्त जंग हुई, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की। 3. सहून की फतह। मोहम्मद बिन कासिम ने संध के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करते हुए सहून पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ के मकामी राजाओं ने मुज़ाहमत की, लेकिन इस्लामी फौज की ताकत के सामने ज्यादा देर न ठहर सके। 4. राजा दाहिर के साथ फैसला कन जंग। राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम का असल हदफ था, जो दरियाए सनद के करीब मौजूद था। दोनों अफवाज दरियाए सनद के किनारे आमने सामने हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई और आखिरकार राजा दाहिर को शिकस्त हुई, जो मैदान जंग में मारा गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरवर, सनद का दारुल हुकूमत, पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की तर्ज हिक्मरानी। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक फातिह नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन हिक्मरान भी साबित हुआ। उसने गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दी, जजिया टैक्स का निज़ाम मुतारफ कराया, जिसके तहत गैर मुस्लिम अपने मजहब पर कायम रह सकते थे। मकामी लोगों के साथ नरमी और इंसाफ का रवैया अख्तियार किया, जिससे बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ज़राअत और तजारत को फ़रोग़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात के बाद अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और नया खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त पर बैठा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ से दुश्मनी रखता था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को माजूल करके इराक बलवा लिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया और मजालिम का निशाना बनाया गया। बाज़ रवायात के मुताबिक उसे कैद में शदीद अज़ीतें देकर 715 ईस्वी में कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम की मीरास। मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद बरसगीर में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई, जो बाद में कई मुस्लिम सल्तनतों की राह हमवार कर गई। उसके उसरात दर्ज झील थे। सनद और मिल्तान में इस्लामी तहजीब और सकाफत का फ़रूग हुआ। अरबों और मकामी बाशिंदों के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात मजबूत हुए। बरसगीर में इस्लामी हुकूमत के दरवाजे खुल गए, जिसके बाद कई मुस्लिम हुक्मरान आए।